आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम SCAC के थ्रू अपने डेटाबेस SQL सर्वर को कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने SCAC का वेब इंटरफेस ओपन कर लेना है और आपने चेक कर लेना है कि आपके पास यहाँ पे एक एक्सेस कंट्रोल डिवाइस ऐड हो और वो ऑनलाइन चल रही हो। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे पर्सन में आना है और पर्सन इन्फॉर्मेशन आपने डिवाइस से इंपोर्ट कर लेनी है। यहाँ पे आपको इंपोर्ट पर्सन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिवाइस की ऑप्शन नज़र आ रही होगी। आपने पर्सन इन्फॉर्मेशन यहाँ से इंपोर्ट कर लेनी है और इसके बाद आपने यहाँ पे अटेंडेंस वाली ऑप्शन में आना है और यहाँ से ट्रांजैक्शन पे आना है। ट्रांजैक्शन आपने इंपोर्ट फ्रॉम डिवाइस कर लेनी है। ट्रांजैक्शन में हमारा डिवाइस के अंदर जितना भी रिकॉर्ड होता है पुराना, वो सारा SCAC के अंदर इंपोर्ट हो जाता है। आप यहाँ से टाइम स्पेन सेलेक्ट करके डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं सारा। तो अब यहाँ नहीं, आपने यहाँ से इंपोर्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे डाटा सारा इंपोर्ट ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आज की डेट का डाटा मेरे पास सारा इंपोर्ट हो चुका है। अब आता है SQL सर्वर की कनेक्टिविटी। इसके लिए आप सेटिंग्स में आएंगे। सेटिंग्स में आने के बाद थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन में आएंगे और डाटा इंटरचेंज वाली ऑप्शन पे आपने सेलेक्ट कर लेना है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मुझे शो कर रहा है डाटाबेस कनेक्शन फेल्ड। इट मीन्स कि अभी डाटाबेस का कनेक्शन मेरा इस्टेब्लिश नहीं हुआ। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कि SQL सर्वर आपका यहाँ पे सिलेक्टेड हो और एक IP सिलेक्टेड हो। अब ये IP आप देख रहे हैं 10.179.236, जो कि मेरे कंप्यूटर का IP है इस टाइम। तो ये मैंने IP यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है और ये चीज़ चेक करने के लिए आपको SQL सर्वर ओपन करना पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि SQL सर्वर मेरा ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने विंडोज़ ऑथेंटिकेशन के थ्रू मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। ओके, हमने यहाँ पे ट्रस्ट सर्वर को क्लिक करना है एंड कनेक्ट कर लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी डेटाबेस ओपन हो चुकी है और यहाँ पे मैंने अभी तक कुछ भी क्रिएट नहीं किया। अब सबसे पहले डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाने के लिए SCAC का आपके पास कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो नेसेसरी हैं, जैसे कि IP, पोर्ट, डेटाबेस का नेम, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। जब ये चीज़ें क्रेडेंशियल्स आपकी मैच करेंगी तो आपने एक टेस्ट कनेक्शन का क्लिक कर देना है, जिसमें आपको बता देगा कि आपका डेटाबेस का कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ है या कोई एरर आया है। अब ये जो क्रेडेंशियल्स हैं, मैं इन क्रेडेंशियल्स के मुताबिक अपनी एक डेटाबेस को क्रिएट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपनी न्यू क्यूरी की विंडो ओपन करूँगा और मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि मेरा IP एंड पोर्ट क्या है। वो चेक करने के लिए आप यहाँ से एक क्यूरी रन करेंगे जो आपके लैपटॉप का या कंप्यूटर का IP और पोर्ट आपको शो कर देगा, जैसे कि 1433 एंड आई सर्वर IP ये है। और ये सेम सर्वर IP मैंने अपने SQL सर्वर में और पोर्ट में मेंशन कर दिया है। अब सेकेंडली डेटाबेस नेम, हमने डेटाबेस क्रिएट करनी है तो उसके लिए यहाँ पे न्यू क्यूरी हम राइट करेंगे। यूज़ मास्टर करते हुए हमने डेटाबेस क्रिएट कर लेनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कंप्लीट हो गया है और मेरी डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है SCAC DB के नाम से। अब मैं सेम डेटाबेस को यूज़ करते हुए यूज़ SCAC DB को यूज़ करते हुए मैं एक यूज़र क्रिएट करूँगा। क्रिएट यूज़र और उसको एडमिन रोल्स DB ओनर के असाइन कर दूंगा। जैसे कि अभी मैंने डेटाबेस क्रिएट की है तो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा कि ये जो मेरा यूज़र है इसको इस डेटाबेस का ओनर कंसिडर कर दो।
ये मेरे यूज़र का यूज़र नेम एंड पासवर्ड। क्रिएट यूज़र SCAC फॉर लॉगिन, इसके लिए लॉगिन क्रिएट कर लेना है एंड इसको डेटाबेस का ओनर आपने कन्वर्ट कर देना है। इसको एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड। आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास एक लॉगिन में SCAC यूज़र के नाम से एक पर्सन क्रिएट हो गया होगा। अब आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ में आएंगे एंड इसके सर्वर रोल्स में आएंगे। अब यहाँ पे कुछ क्रेडेंशियल्स हैं जो आपने टिक कर देने हैं फॉर दिस यूज़र। ओके पर क्लिक करेंगे, आपके SCAC यूज़र को कुछ सर्वर रोल्स असाइन हो गए हैं। और सर्वर रोल असाइन करने के बाद थर्ड चीज़ जो हमने करनी है वो करनी है अपनी टेबल क्रिएट। हम टेबल क्रिएट कर लेते हैं और ये टेबल का डाटा कहाँ से आया है, ये टेबल का डाटा आया है SCAC के अंदर यहाँ से, जिसमें उन्होंने प्रॉपर हर एक एंट्री का कॉलम का हमें उन्होंने बॉक्स में प्रोवाइड किया है, जिसमें हम उनको अपने डेटाबेस के कॉलम्स को मैप करेंगे। सेम यही कॉलम्स मैंने अपने डेटाबेस में क्रिएट करूँगा। मैंने कहा है यूज़ डेटाबेस SCAC DB एंड क्रिएट दिस टेबल। यही सेम क्रेडेंशियल्स मैंने अपने SCAC में भी मेंशन किए हैं। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो मेरा एक टेबल क्रिएट हो चुका है। अब ये SCAC DB में आएंगे, टेबल्स में आएंगे तो आपको यहाँ पे SCAC इवेंट्स के नाम से जो मैंने क्रिएट किया आपको शो हो जाएगा। अब सबसे पहले आपने चेक कर लेना है कि आपने जो यूज़र क्रिएट किया है क्या वो एक्सेसिबल है आपके हाई सेंट्रल एक्सेस कंट्रोल के साथ। SCAC DB, SCAC यूज़र एंड सेम पासवर्ड जो मैंने वहाँ पे क्रिएट किया है। अब मैं टेस्ट कनेक्शन पे क्लिक करूँगा, आप देख सकते हैं कि ऑपरेशन कंप्लीटेड। इट मीन्स कि मेरा जो डेटाबेस के साथ कनेक्शन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। अब क्या करूँगा, मैंने SCAC इवेंट्स क्रिएट किए हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि SCAC इवेंट्स के नाम से मैंने अपना टेबल क्रिएट किया है और मैं इसके सेम कॉलम्स यहाँ पे मैंने कंप्लीट कॉलम्स क्रिएट किए हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक कॉलम्स को क्रिएट कर सकते हैं। अभी के लिए मैंने जो इसके 4 डिफ़ॉल्ट्स हैं उन कॉलम्स को सिलेक्ट किया है और बाकी को अनचेक कर दिया है। तो अभी ये सिलेक्टेड हैं। अब मैं इस पर सेव क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं पैरामीटर सेव्ड, टेस्ट डाटा पुश नाउ। अब वो मेरे से परमिशन ले रहा है कि मैं डाटा पुश कर दूं। हमने कहा ओके। ओके करने के बाद डाटा पुश इज़ नॉर्मल। इट मीन्स के अब ये देख सकते हैं कि सेंडिंग डाटा भी ग्रीन हो गया है। इट मीन्स कि अब कोई भी एंट्री होती है मेरे यहाँ पे ट्रांजैक्शन में, अगर यहाँ पे कोई भी डाटा मेरे पास यहाँ पे ट्रांजैक्शन में शो होता है या अटेंडेंस मशीन में कोई रिकॉर्ड जनरेट होता है तो वो मेरे पास अब डाटाबेस में सेम इस टेबल के अंदर रिकॉर्ड सेव होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे एक क्यूरी रन करते हैं। SCAC इवेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने SCAC इवेंट्स के नाम से क्यूरी रन की है तो उसने मुझे एक रिकॉर्ड प्रोवाइड कर दिया है 2023 का। अब इसको थोड़ा सा और टाइम देंगे तो मुझे ये पूरा रिकॉर्ड देना शुरू कर देगा। कुछ पुराने रिकॉर्ड्स को फैच करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है कि आप यहाँ से डिवाइस को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने नल को सिलेक्ट कर लेना है और इसको ओके कर देना। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब आप करेंगे सिंक्रोनाइज इवेंट्स। अगर आप पुराने रिकॉर्ड फैच करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सिंक्रोनाइज इवेंट्स करेंगे तो ये आपको एक कैलेंडर ओपन करके देगा जिसमें आप टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे ये पुराना रिकॉर्ड भी चाहिए अपनी डेटाबेस में। इस पर ओके करेंगे एंड सिंक्रोनाइज कर देंगे। जैसे ही आप सिंक्रोनाइज करेंगे ये पुराना रिकॉर्ड भी आपका सारा डेटाबेस में भेजना स्टार्ट कर देगा। ये देखें, अब मैंने इसको दोबारा एग्जीक्यूट किया है तो मेरे पास सारा पुराना रिकॉर्ड भी डेटाबेस में
सेव हो गया है। तो ये मेथड है कि आप एसक्यूएल सर्वर को अपने एससीएसी के थ्रू डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं।